चांदनी रात का जादू एक घने जंगल के बीच, जहां पेड़ हवा के साथ लहराते और जुगनू तारों की तरह चमकते, वहां हर साल एक गुप्त कार्निवल होता था। चांदनी रात का जादू ये एक ऐसी रात थी जब सारे जानवर मस्ती, संगीत और जादू के लिए इकट्ठा होते थे। छोटा सा बनी खरगोश, जिसके कान लंबी घास से भी ऊंचे थे, हमेशा इस कार्निवल के बारे में सुनता था, लेकिन कभी वहां नहीं जा पाया। लेकिन इस साल उसकी मां खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तुम कार्निवल जा सकते हो, लेकिन याद रखना, सूरज निकलते ही यह जादू गायब हो जाएगा। बनी खुशी से उछलता कूदता महान ओक पेड़ की ओर बढ़ा, जहां कार्निवल शुरू हो चुका था। जुगनू लैंप रात को रोशन कर रहे थे और झिंगुरों का बैंड मधुर धुन बजा रहा था। जब बनी वहां पहुंचा तो उसने बिल्कुल जादुई नजारे देखे। उल्लू जादूगर ओलिवर, जो अपनी पंखों से छोटे छोटे सितारे गिरा रहा था। फ्रेडी लोमड़ी गोल मटोल लकड़ी पर संतुलन बनाकर अखरोटों की जुगलबंदी कर रही थी। मैडम लुला कछुआ समुद्र की अनोखी कहानियां सुना रही थी। छोटी गिलहरी बहनें पेड़ से पेड़ कूद रही थी, जैसे छोटे छोटे रॉकेट। बनी यह सब देखकर मंत्रमुग्ध था। तभी उसने पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनी, मैं भी कार्निवल में शामिल होना चाहती हूँ, पर मुझे नाचना नहीं आता। यह लूना एक शर्मीली हिरण शावक थी, जो कार्निवल के किनारे खड़ी थी। बनी ने प्यार से कहा, अरे लूना, नाचने के लिए सीखने की जरूरत नहीं होती, बस संगीत को सुनो और अपने दिल से हिलने लगो। लूना ने धीरे धीरे एक छोटा कदम बढ़ाया, फिर एक और फिर देखते ही देखते वह बनी के साथ चांदनी के नीचे घूमने लगी। पूरी रात हंसी, दोस्ती और जादू से भरी रही। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में आई, कार्निवल धुएं की तरह गायब हो गया। बनी और लूना हल्की मुस्कान के साथ अपने अपने घर लौट आए। अब उन्हें अगले साल का इंतजार था, लेकिन उन्हें पता था कि चांदनी रात का जादू हमेशा वापस आएगा, जैसे तारे हर रात चमकते हैं। और उस रात जब बनी अपने बिल में सो रहा था, उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान थी। उसके सपने में एक नए कार्निवल की कहानी लिखी जा रही थी। समाप्त। कैसा लगा? जादुई एहसास हुआ? बताओ।